बागेश्वर वाले बाबा के लिए पूरा सपोर्ट है हमारी तरफ से, क्योंकि वो एक ऐसे बाबा हैं जिन्होंने खुली चुनौती दी है। बागेश्वर वाले बाबा में शक्ति तो है, ये सनातन धर्म की शक्ति है, ये हमको आपको पहचानना चाहिए कि अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास तो वो है जो मतलब जो गलत बता रहे हैं उनको। भाई अगर वो गलत है तो उनको गलत साबित कीजिए। हम सभी हिंदू भाइयों को एक होना चाहिए इस समय पे। यो धीरेन्द्र शाह जी एक नहीं है, अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं। तुलसीदास जी की रामायण कह रही है और वाल्मीकि जी की रामायण कह रही है, इनसे बढ़ के तो भैया कोई यतना है जो हिंदू धर्म में लीना है, तो वो तो ये तो सत्य है साहब। भाई साहब आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बागेश्वर पूरा फेसबुक और टीवी चैनल कहीं की बात करें वहाँ पे छाए हुए हैं। बागेश्वर वाले बाबा के लिए पूरा सपोर्ट है हमारी तरफ से, क्योंकि वो एक ऐसे बाबा हैं जिन्होंने खुली चुनौती दी है। जो उनसे गलत साबित करना है उन्होंने उनको खुली चुनौती दी। ऐसा कोई भी बाबा नहीं हुआ है जिसने ये कह दिया हो कि हम यहाँ दरबार लगा रहे हैं और जो हमको चुनौती देना चाहता है वो यहाँ पे आ सकता है। तो यानी कि जो सच बोलता है उसी में शक्ति होती है, और जो ये उनकी बातों में झलक रहा है अलग दिख रहा है। अब जो आपने जो कोई श्याम बाबा जिसने उनको चुनौती दी है नागपुर वालों ने, अगर वास्तव में उनको ये गलत लगता है तो उनके दरबार में आए, उन्हें झूठा साबित करें। बाबा ने तो 2 दिन के लिए भी डेमो रखा था, जिनको भी पूरी मीडिया भी आई थी। आप भी अगर शायद गए हो तो आपके संज्ञान में हो गई ये बात, पर उन्होंने बाबा ने पूरा कहा कि मीडिया को भाई लगता है कि क्या शायद ये कोई शायद फिक्स हो। भाई 5 लाख लोग कोई फिक्स थोड़ी कर सकता है। अब 5 लाख लोग फिक्स कर दे भाई, 5 लाख में से कोई कौन किसके नाम डेटा याद रखे, हम भी अपने ऊपर लेके देखे भाई साहब, तो कोई ध्यान रख सकता है। तो मीडिया के भी लोग भी उन्होंने उनसे परिचय कराया, तो मीडिया का भी उन्होंने बिल्कुल डाटा बिल्कुल सही बताया। तो भाई बागेश्वर वाले बाबा में शक्ति तो है, ये सनातन धर्म की शक्ति है, ये हमको आपको पहचानना चाहिए। शक्ति है या अंधविश्वास? ये शक्ति है उनकी, अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास तो वो है जो मतलब जो गलत बता रहे हैं उनको। भाई अगर वो गलत है तो उनको गलत साबित कीजिए। आप गलत साबित करने नहीं रहे, आप ये कह रहे गलत है। भाई ये तो बताइए उसमें क्या गलत है? गलत बताने वाले गलत बता रहे हैं। अब ये बताइए कि आप तो नहीं बागेश्वर बाबा को निशाना बना करके सनातन धर्म को नीचा दिखाना हो। ये उनके ऊपर न मतलब कि क्या हुआ है पता नहीं, क्यों राजनीति कर रहे हैं उनके ऊपर। वो तो ये बाबा है, उनको क्या मतलब। अब उनको निशाने पर रखकर राजनीति की जा रही है उनके ऊपर, ये बहुत ही बड़ी राजनीति चली। ये बाबा भी कह रहे हैं भाई जो अगर हम गलत हैं तो हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो आप आइए हमें गलत साबित कीजिए। आदिवासी क्षेत्र में कथा करना, जहाँ पर राम का नाम नहीं ले सकते थे वहाँ पर कथा करना, और वहाँ से 400-500 परिवारों को घर वापसी करना, ये तो नहीं टीस लग रही? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारे धर्म हिंदुओं को जो है वो जागरूक कर रहे हैं सनातन धर्म के प्रति। अपने धर्म का प्रचार करना कोई अंधविश्वास थोड़ी होता है भाई। वो हमको हनुमान जी की शक्ति का प्रदर्शन बता रहे कि हमारे हनुमान जी ऐसे, अगर कोई हमारे धर्म के बारे में बताएगा तो ये कोई अंधविश्वास थोड़ी होता है भाई किसी के। अगर हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हमारा संविधान भी यही कह रहा है, आर्टिकल 21 कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हम आर्टिकल 25 कह रहा है कि हम अपने धर्म का संविधान का वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो अब ये बताइए तो इसमें अंधविश्वास क्या बात है? कोई बंदा अगर कर रहा है तो उसमें अंधविश्वास की क्या बात है? क्या भाई साहब आप युवा हैं, चादर चढ़ाना आस्था हो सकती है, मोमबत्ती जलाना आस्था हो सकती है, नारियल चढ़ाना आस्था नहीं है क्या? वो अंधविश्वास हो गया? नहीं, नारियल चढ़ाना कोई अंधविश्वास नहीं है। देखिए हम अंधविश्वास किसको कहते हैं? पहली बात तो ये है, अंधविश्वास उसको कहते हैं जिसका कोई साइंटिफिक मतलब नहीं है। भाई आप कहीं जाओगे, आप किसी से पूछते हो तो आपको उसका बायोडाटा नहीं पता होगा, लेकिन उनको पता है। तो ये क्या अंधविश्वास है? ये अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई शक्ति है, वो जानते हैं कि ये कहीं से आया है, इसकी क्या दुविधा है, क्या इसके मुद्दा है। तो मुद्दा ये है कि जो भारत की जो मीडिया है या भारत के जो कोई भी नागरिक हैं या कोई मतलब जो भी ऐसे मुस्लिम कंट्री है, वो हमारे हिंदू जो संप्रदाय है उस पर निशाना बना रहे हैं कि कैसे इनको अलग किया जाए। भाई मुद्दा ये भी बन रहा है, मतलब बाबा को निशाना रख करके सनातन को नीचा करना है। हाँ, सनातन को नीचा करना है। भाई हम सनातन का मतलब, बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो सनातन का वास्तव मतलब नहीं जानते हैं। सनातन का मतलब होता है कि हम दूसरे के प्रति कितना भाव है हमारा। सनातन का ये भी मतलब होता है हमें धर्म सिखाते क्या है, वो उजागर कर रहे हैं। भाई बागेश्वर बाबा जी जो हैं वो किसी के मन को कैसे जान लेते हैं? भाई अंधविश्वास वो होता है कि हम आंख मूंद के विश्वास कर लें। भाई वो उनका प्रमाण देते हैं, भाई आप वहां से आए हो, आप वहां से हो, पूरा डेटा निकाल के देते हैं। भाई बाबा क्या नाम है? मदन मोहन। बागेश्वर बाबा को जानते हैं? सुनिए बाबा कैसे हैं? बढ़िया बता मत बाबा। बागेश्वर बाबा मतलब अच्छी हनुमान जी की सिद्धि है, और हनुमान जी तो भैया कहीं रख लो मां सिद्धि होते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज तो है ना, ये तो दुनिया जानती है हिंदू धर्म में। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। तो अब बहुत लोग उनके पीछे पड़ गए, उनकी भीड़ को देख करके बिलबिलाहट खड़ी हो गई है कि 4 से 5 लाख लोग उनके पंडाल में अचानक से कैसे आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। उनके पीछे पड़ गए, कह रहे अंधविश्वास फैला रहे हैं। अंधविश्वास भगवान जी को अंधविश्वास है कछु? भाई ये तो भगवान जी के भक्त, राम भगवान के भक्त हैं, सीता जी के भक्त हैं। अब ये अंधविश्वास वाली कोई जिसका और कोई नाम होता
तो बाबू आप कह सकते ये तो भगवान के भक्त हैं, इनने भगवान के काम करे। तुलसीदास जी की रामायण कह रही है और वाल्मीकि जी की रामायण कह रही है, इनसे बढ़ के तो भैया कोई अतना है जो हिंदू धर्म में लीना है, तो वो तो ये तो सत्य है साहब। क्या लग रहा है जिस तरीके से जो कथा करते हुए जो धीरेन्द्र आचार्य है और सनातन का जो झंडा गाड़ रहे हैं वो बुलंद और कह रहे हैं कि ऐसे ही गाड़ करके मैं खड़ा रहूंगा, कोई इसे झुका नहीं सकता। नहीं सर ये बात हम नहीं बता पाएंगे, जाने क्या है, हम तो हनुमान जी के पे ही कहिए का हनुमान जी होते हैं साहब। जो ये कहा है जो हिंदू संप्रदाय उनका साक्षात प्रमाण गोवर्धन जी हैं। भाई कोई भी संप्रदाय दिखला उसका साक्षात प्रमाण देखिए, हम रामायण उठाते हैं या फिर का कोई माना कि महाभारत उठाते हैं, उनका साक्षात प्रमाण मिलता है। हमारे यहाँ जी जो गिरिराज जी महाराज जी हैं उनका साक्षात प्रमाण है। तो हिंदू धर्म में की जो आज जो आवाज उठ रही है हिंदू धर्म के मतलब पर, तो हम सभी हिंदू भाइयों को एक होना चाहिए इस समय पे। जो धीरेन्द्र साथ जी एक नहीं है, अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं। सभी युवा कह रहे हैं ये इस बात को कि हम उनके साथ हैं। भाई इन भाइयों से पूछो, इनसे पूछो, सभी से पूछो, हम भी उनके साथ हैं, क्योंकि उनके बात में तर्क है, उनका बात एकदम ऑथेंटिक है। भाई साहब हम आप संविधान में उठाइए, कुछ भी उठाइए, भाई हर चीज का प्रमाण होता है, हर चीज की बात होती है कि उल्लेख होता है कि कैसे बात को कही जाए, कैसे बात को आगे बढ़ाया जाए। तो वो हर चीज को एक सही वे में मतलब कि जैसे हम जिसने चेतावनी दी क्यों नहीं पांडाल पहुंच जाते उनके दरबार में, उन्होंने कह दिया आ जाइए, मैं दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ। हाँ भाई साहब जो कहा है, जो नागपुर के जो बाबा जी हैं, श्याम बाबा सुनने में आ रहा है, तो उनके तरफ भी बहुत सारा मतलब प्रोपेगेंडा चला हुआ है, बहुत सारी मीडिया उनके पास गई है। तो उनसे क्या निष्कर्ष क्या निकल रहा है भाई साहब, कोई भी आदमी है, माना कि आप कोई बढ़िया व्यक्ति हो और मैं आप पर उंगली उठाता हूँ तो आपकी कोई मानहानि नहीं होगी, मानहानि है तो है, लेकिन उनको उनके पास आना चाहिए कि आपने कैसे उंगली उठा दी उनके पास में। भाई साहब उनको भी प्रमाण दीजिए कि आप इस प्रकार से गलत हो, इस प्रकार से अंधविश्वास फैला रहे हो। तो ये बात मैंने तो भगोड़ा साबित कर दिया। हाँ ये उनकी गलती है भाई साहब। भाई धीरेन्द्र शाह जी जो हैं, भाई उनके पास कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो बताती है कि आप वहां से आए हो, आप वो हो। लेकिन जो नागपुर बाबा जी हैं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें किस बात पर उनसे कह दिया कि आप अंधविश्वास फैला रहे हो। भाई कुछ बात तो होगी कि जिस बात पर आपने कह दिया कि आप अंधविश्वास फैला रहे हो। भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि कैसे आप उनको गलत ठहरा सकते हो। भाई क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम शुभम है। मेरा नाम शुभम युवा हैं, बागेश्वर धाम का तो नाम सुना ही होगा। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा है, कह रहे हैं अंधविश्वास फैला रहा है, आपको भी लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। बहुत ही अच्छा है, उन पे साथ साथ हनुमान जी की कृपा है। वो कोई भी ऐसी बात नहीं कहते कि किसी को भी ठेस पहुंचे, वो ऐसी कोई बात नहीं कहते। मुझे क्या? बहुत अच्छा है वो तो। बागेश्वर वाले हाँ कह रहे वो तो अंधविश्वास फैला। नहीं गलत बात है ये तो। ऐसा तो नहीं है कोई कुछ जादू टोना करते हो? नहीं कोई याद रहो, हनुमान जी से दिए, तो हनुमान जी की हनुमान जी के से दिए उनमें तो। साथ साथ हनुमान जी की कृपा है उन पे। ऐसी वो कोई बात नहीं कहते किसी को ठेस पहुंचे। मुझे नहीं लगता है उनको फंसाया जा रहा है। बताया जा रहा है जी मतलब जिस तरीके से सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसलिए उनको गिराने की कोशिश की जा रही है। शायद यही बात है जी। मुझे ऐसा ही लगता है कि उनको फंसाया जा रहा है। वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते जैसा कि किसी को ठेस पहुंचे। मैंने बहुत भागवत सुनी है, मुझे नहीं लगता है। भाई साहब क्या नाम है तुम्हारा? नीरज कुमार। नीरज, रिक्शा चलाते हो, बागेश्वर के बारे में जानते हो? हाँ यूट्यूब पे देखा है। देखा है, कैसे हैं वो? बहुत अच्छे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ अंधविश्वास फैला? नहीं, उनके अंदर एकाग्रता है और एकाग्रता से ही इंसान की फितरत मालूम होती है। ठीक है जी। और उन्होंने परिश्रम किया है। ठीक है, उन्होंने परिश्रम करके जो कॉन्संट्रेट किया है, एक शक्ति प्राप्त की है। तो ये हकीकत है। क्योंकि हमने देखिए, हम किसी पत्थर को पूजते हैं तो उसको भी भगवान बना देते हैं, क्योंकि एक श्रद्धा होती है। क्योंकि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है, तो हम जैसे हम सोचते हैं वो वैसा ही हमें डबल गति में हमें वापस होता है। तो ठीक है, तो ये कुछ अंधविश्वास नहीं है, ये हकीकत है और ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं? बाबा ने तो चुनौती दे दी, कह दिया रावण के वंशज हैं जो कह रहे हैं मेरे को कि अंधविश्वास फैला रहे हैं। नहीं जी, देखिए ये गलत बात है। और जो विरोध वही करता है जो जिससे जलन होती है। ठीक है, जो विरोध इंसान का वो सामने वाले से जलता है, तो वो ये सोच रहे हैं कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो वो तो ये फेवरेट हो जाएगा,
है कि नहीं? ये भगवान को छोड़ के इसको पूजेंगे लोग, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है जिस तरीके से घर वापसी कराई जा रही है या फिर और लोगों 4-4 5-5 लोग उस पंडाल में आ रहे हैं, इसलिए वो कुछ जलन सी हो रही है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये यही मुद्दा है, क्योंकि जलन होती है। आज मैं कुछ अच्छा काम करूंगा तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी जलेंगे, वो सोचेंगे, वो कहेंगे लोगों से ये गलत आदमी है और ये बेकार है, ये चोर है, ये ठग है, यंत्र रचे जा रहे हैं। ये हाँ जी बिल्कुल यही है जी। मैंने ये बोला, सलाह उसी इंसान से ली जाती है जो सलाहकार होता है, जिसने पहले समय को पहचाना है और उसने परिश्रम किया है। क्योंकि अभी मुझे कुछ नहीं मालूम है कि मैंने पीछे क्या किया है, लेकिन जो मेरे दौर से गुजर रहा है, तो मैं आने वाली पीड़ा जो मैं ले रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी में मैं अपने परिवार को या बच्चों को यही चीज सिखाऊंगा कि बेटे ऐसे ना करना। तो वो सलाहकार हैं हमारे, हम परेशान हैं तो हमको रास्ता दिखा रहे हैं, वो अपनी जगह पे उचित और अच्छे कार्य कर रहे हैं। लोग जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो सलाहकार हैं और जो पीड़ित है या परेशान व्यक्ति है उसको सलाह देते हैं, वो इसलिए दरबार में वहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, और एक दूसरे की हिम्मत को जुटाए रखे हैं, इसलिए उनके साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं। मतलब हिंदुस्तान को तो इकट्ठा कर दिया। बिल्कुल हो जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि वो प्राइम मिनिस्टर भी हो जाएं, अच्छे काम करें, क्योंकि आजकल तो चोर और ठगों से परेशान है जनता। आप समझ सकते हैं कि ये ई रिक्शा चलाने वाले नीरज है, जिनको पूरे बाबा के बारे में समझदारी और इनके विचार आपको कैसे लगे वो भी आपको समझ सकते हैं। परंतु जिस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है बागेश्वर धाम बाबा के पीछे, उसको कहीं ना कहीं सनातन के जितने भी युवा हों या बुजुर्ग हों, कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और इतना तक कह रहे हैं कि अगर बागेश्वर धाम के साथ अगर कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।